ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। व्यासुवाच। दृष्ट्वा तं विस्मितं देवं शयानं वट्पत्रके उवाच सस्मितं वाक्यं विष्णो किं विस्मितोऽसि महाशक्तयाः प्रभावेन त्वं मां विस्मृतवान् पुरा प्रभवे प्रलये जाते भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः निर्गुणा सा पराशक्तिः सगुणस्त्वं तथाप्यहं सात्विकी किल या शक्तिस्तां शक्तिं विधिमाम्बिकाम् त्वनाभिकमलाद् ब्रह्मा भविष्यति प्रजापतिः सकर्ता सर्वलोकस्य रजो गुणसमन्वितः स तदा तपास्थाय प्राप्य शक्तिमनोत्तमाम् रजसा रक्तवर्णश्च करिष्यन्ति जगत्त्रयम् सगुणान् पञ्चभूताश्च समुत्पाद महामतिः इन्द्रियाणीन्द्रियेशाश्च मनः पूर्वान् समन्ततः करिष्यति ततः सर्गं तेन कर्ता स उच्यते विश्वस्यास्य महाभाग त्वं वै पालयिता तथा तद्भ्रुवोर्मध्यदेशात् क्रोधाद्रुद्रो भविष्यति तपः कृत्वा महाघोरं प्राप्य शक्तिं तु तामसीं कल्पान्ते सोऽपि संहर्ता भविष्यति महामते तेनाहं त्वामुपायाता सात्विकीं त्वमवेहि माम् स्थास्येऽहं त्वत्समीपस्था सदाहं मधुसूदन हृदये ते कृतावासा भवामि सततं किल विष्णु उवाच श्लोकस्यार्धं मया पूर्वं श्रुतं देवी स्फुटाक्षरम् तत्केनोक्तं वरारोहे रहस्यं परमं शिवम् तन्मे ब्रूहि वरारोहे संशयोऽयं वरानरे निर्धनो हि यथा द्रव्यं तत्स्मरामि पुनः पुनः व्यासुवाच विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा महालक्ष्मीः स्मितानना उवाच परया प्रीत्या वचनं चारुहासिनी महालक्ष्मी उवाच शृणु शौरे वचोमहं सगुणाहं चतुर्भुजा मां जानासि न जानासि निर्गुणां सगुणालयाम् त्वं जानीहि महाभाग तया तत्प्रकटीकृतम् पुण्यं भागवतं वृद्धि वेदसारं शुभाम्बहम् कृपां च महतीं मन्ये देव्याः शत्रुनिषूदन् यया प्रोक्तं परं गुह्यं निहिताय तव सुव्रत रक्षणीयं सदा चित्ते
न विस्मार्यं कदाचन। सारं हि सर्वशास्त्राणां महाविद्याप्रकाशितम्। नातः परं वेदितव्यं वर्तते भुवनत्रये। प्रियोऽसि खलु देव्यास्त्वं तेन ते व्याहतं वचः। व्यासुवाच इति श्रुत्वा वचो देव्या महालक्ष्म्या चतुर्भुजः दधार हृदये नित्यं मत्वा मन्त्रमनोत्तमम्। कालेन गीयता तत्र तन्नाभिकमलोद्भवः। ब्रह्मा दैत्यभयात्रैस्तो जगाम शरणं हरे। ततः कृत्वा महायुद्धं हत्वा तौ मधुकैटभौ जजाप भगवान् विष्णुः श्लोकार्धं विशदाक्षरम्। जपन्तं वासुदेवं च दृष्ट्वा देवः प्रजापतिः पप्रच्छ परमप्रीतः कञ्जजः कमलापतिम्। किं त्वं जपसि देवेश त्वतः कोऽप्यधिकोऽस्ति वै। यत् स्मृत्वा पुण्डरीकाक्ष प्रीतोऽसि जगदीश्वर। हरि उवाच मयि त्वयि च या शक्तिः क्रियाकारणलक्षणा विचार्य महाभाग या सा भगवती शिवा। यस्याधारे जगत्सर्वं तिष्ठत् यत्र महाणवे साकारा या महाशक्तिर्मेया च सनातनी। यया विसृज्यते विश्वं जगदेतश्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। अहं त्वमखिलं विश्वं तस्याचि सम्भवम् विधि ब्रह्मन् सन्देह कर्तव्यः सर्वदा नघ। श्लोकार्धेन तया प्रोक्तं तद्वै भागवतं किल। विस्तरो भविता तस्य द्वापरादौ युगे तथा। व्यासुवाच ब्रह्मणा सङ्गृहीतं च विष्णोस्तु नाभिपङ्कजे नारदाय च तेनोक्तं पुत्रायामीत बुद्ध्य। नारदेन तथा माहं दत्तं हि मुनिना पुरा मया कृतमिदं पूर्णं द्वादश स्कन्धविस्तरम्। तत्पठस्व महाभाग पुराणं ब्रह्मसंहितं पञ्चलक्षणयुक्तं च देव्याश्चरितमुत्तमम्। तत्त्वज्ञानरसोपेतं सर्वेषामुत्तमोत्तमम्। धर्मशास्त्रसमं पुण्यं वेदार्थेनोपबृहीतम्। वृतासुरवधोपेतं नानाख्यानकथायुतं ब्रह्मविद्यानिधानं तु संसारान्
वतारकम् गृहाण त्वं महाभाग योग्योऽसि मतिमत्तरः पुण्यं भागवतं नाम पुराणं पुरुषर्षभ अष्टादशसहस्राणां श्लोकानां कुरु सङ्ग्रहम् अज्ञाननाशनं दिव्यं ज्ञानभास्करबोधकम् सुखदं शान्तिदं धन्यं दीर्घायुष्करं शिवम् शृण्वतां पठतां चेदं पुत्रपौत्रविवर्धनम् शिष्योऽयं मम धर्मात्मा लोमहर्षणसम्भवः पठिष्यति त्वया सार्धं पुराणीं संहितां शुभाम् सूत उवाच इत्युक्तं तेन पुत्राय महं च कथितं किल मया गृहीतं तत्सर्वं पुराणं चातिविस्तरम् शुकोधीत्य पुराणं तु स्थितो व्यासाक्षमे शुभे न लेभे शर्म धर्मात्मा ब्रह्मात्मज इवापरः एकान्तसेवि विकलाः स शून्य इव लक्ष्यते नात्यन्तभोजनासक्तो नोपवासरतस्तथा चिन्ताविष्टं शुकं दृष्ट्वा व्यासः प्राह सुतं प्रति किं पुत्र चिन्तयते नित्यं कस्माद्व्यग्रोऽसि मानद हाससे ध्यानपरो नित्य मृणग्रस्त इवाधनः का चिन्ता वर्तते पुत्र मयि ताते तु तिष्ठति सुखं भुक्ष्व यथा कामं मुञ्च शोकं मनोगतम् ज्ञानं चिन्तय शास्त्रोक्तं विज्ञाने च मतिं कुरु न चेन मनसि ते शान्तिर्वच सा मम सुव्रत गच्छ त्वं मिथिलां पुत्र पालितां जनकेन स ते मोहं महाभाग नाशयिष्यति भूपतिः जनको नाम धर्मात्मा विदेह सत्यसागरः तं गत्वा नृपतिं पुत्र सन्देहं स्वं निवर्तये वर्णाक्षमाणां धर्मात्स्त्वं पृच्छ पुत्र यथा तथम् जीवन्मुक्तः स राजाश ब्रह्मज्ञानमतिः शुचि तथ्यवक्तातिशान्तश्च योगी योगप्रियः सदा सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यास्यस्यामीत तेजसः प्रत्युवाच महातेजाः शुकश्चारणि सम्भवः दम्भोऽयं किल धर्मात्मन् भाति चित्ते ममाधुना जीवन्मुक्तो विदेहश्च राज्यं शास्ति मुदान्वितः वन्धया पुत्र इवा भाति राजासौ जनकः पितः कुर्वन् राज्यं विदेहः किं सन्देहोऽयं ममाद्भुतः द्रष्टुमिच्छाम्यहं भूपं विदेहं नृपसत्तमम् कथं तिष्ठति संसारे पद्मपत्रमिवाम्भसि सन्देहोऽयं महास्तात विदेहे परिवर्तते मोक्षः किं वदतां श्रेष्ठ सौगतानामिवापरः
कथं भुक्तं स्याद् कृतं च कृतं कथं व्यवहारः कथं त्याज्य इन्द्रियाणां महामते माता पुत्रस्तथा भार्या भगिनी कुलटा तथा भेदाभेदः कथं न स्यादधेतन्मुक्ता कथम् कटुक्षारं तथा तीक्ष्णं कषायं मिष्टमेव च रसनायदि जानाति भुक्ते भोगाननुत्तमान् शीतोक्षणसुखदुःखादि परिज्ञानं यदा भवेत् मुक्तादिकीदृशि तात सन्देहोऽयं ममाद्भूतः शत्रुमित्रपरिज्ञानं वैरं प्रीतिकरं तत् सदा व्यवहारे परे तिष्ठन् कथं न कुरुते नृपः चौरं वा तापसं वापि समानं मन्यते कथम् अस्मा यदि बुद्धिः स्यान् मुक्ता तातरि कीदृशी दृष्टपूर्वो न मे कश्चिन् जीवन्मुक्तश्च भूपतिः शङ्केयं महती तात गृहे मुक्तः कथं नृपः दिदृक्षा महती जाता श्रुत्वा तं भूपतिं तथा सन्देहविनिवृत्त्यर्थं गच्छामि मिथिलां प्रति इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय हिंदी अनुवाद व्यास जी का शुकदेव को देवी भागवत पढ़ाना वट पत्र पर लेटे हुए भगवान को विस्मित देखकर मंद मंद मुस्कुराती हुई भगवती बोली हे विष्णु आप इस प्रकार चकित क्यों होते हैं उस महाशक्ति के प्रभाव से आप मुझे भूल गए हैं पहले भी सृष्टि तथा प्रलय काल में आप बारंबार जन्म ले चुके हैं वह पराशक्ति निर्गुण है और आप तथा मैं सगुण रूप जो सात्विकी शक्ति के नाम से विख्यात है वह मैं ही हूँ आपके नाभि कलम से आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे वे रजोगुणी ब्रह्मा सब लोगों की सृष्टि करेंगे ब्रह्मा जी तपस्या द्वारा शक्ति प्राप्त करके अपने रजोगुण से तीनों लोग रक्त वर्ण कर देंगे महाबुद्धिमान ब्रह्मा गुणों समेत पृथ्वी जल आदि पंच तत्वों की सृष्टि करके इंद्रिय आत्मा तथा मन आदि की रचना करेंगे उसके बाद सृष्टि होगी जिससे वे सृष्टिकर्ता कहलाएंगे हे महाभाग आप उस विश्व के पालक होंगे हे महामते जब आप क्रुद्ध होंगे तब आपकी बोहों से रुद्र की उत्पत्ति होगी वे रुद्र महाघोर तपस्या द्वारा तामसी शक्ति प्राप्त करके कल्पांत में विश्व का संहार करेंगे हे देव इसलिए मैं आपके पास आई हूँ आप मुझको सात्विकी शक्ति समझे हे मधुसूदन मैं सदा आपके पास रहूंगी आपके हृदय में सर्वदा मेरा निवास रहेगा विष्णु भगवान बोले हे देवी अभी कुछ देर पहले मैंने स्पष्ट शब्दों में आधा श्लोक सुना था हे वरारोहे उस परम कल्याणी वाक्य को किसने कहा था हे वरारोहे वह मुझे बताओ क्योंकि हे सुमुखी इस विषय में मुझे बहुत शंका है जैसे कोई निर्धन मनुष्य सदा द्रव्य की चिंता करता है उसी प्रकार मैं सदा इस श्लोकार्ध का स्मरण करता रहता हूँ व्यास जी कहते हैं विष्णु जी के वचन सुनकर मंद मुस्कुराहट युक्त मुख वाली भगवती हंसती हुई बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगी महालक्ष्मी बोली हे शौर्य मेरी बात सुनिए हे चतुर्भुज आप मुझे जानते हैं नहीं जानते तो सुनिए मैं निर्गुण होती हुई भी सगुणा हूँ हे महाभाग वह श्लोकार्ध
उसी पराशक्ति ने कहा था। वह परम पवित्र कल्याणकारी सब वेदों का सार तथा भगवती का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। हे शत्रु नाशन, मैं आप पर देवी की बड़ी भारी अनुकंपा समझती हूँ। हे सुव्रते, तभी तो आपके कल्याणार्थ उन्होंने वह परम गोप्य मंत्र आपको बताया है। उसे सदा अपने मन में रखिए और कभी भी उसको मत भूलिए, क्योंकि वह सब शास्त्रों का निचोड़ है और साक्षात भगवती महाविद्या ने उसे कहा है। तीनों लोकों में उससे बढ़कर जानने योग्य और कोई बात नहीं है। आप देवी के प्रिय हैं, इसी कारण उन्होंने वह मंत्र आपसे कहा है। व्यास जी बोले, देवी महालक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर चतुर्भुज विष्णु भगवान ने उस श्लोकार्थ को अति उत्तम मंत्र समझकर सदा के लिए अपने हृदय में धारण कर लिया। कुछ समय बाद उनकी नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा दैत्य से डरकर विष्णु भगवान की शरण में आए। तब विष्णु भगवान ने महायुद्ध करके मधुकैटभ को मारा और उस विशद अक्षर वाले श्लोकार्थ का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने कमलापति विष्णु जी से बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवेश, हे जगदीश्वर, हे पुंडरीकाक्ष, आप क्या जप रहे हैं? क्या आपसे भी बढ़कर कोई है कि जिसका स्मरण करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु भगवान बोले, हे महाभाग, आप में और मुझ में जो कार्य कारण लक्षणा शक्ति विद्यमान है, उसके विषय में विचार करिए। वे ही भगवती शिवा है, जिसके सहारे इस महायुद्ध समुद्र में समस्त विश्व टिका हुआ है, जो साकार अपरिमित और सनातनी महाशक्ति है, जो इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही जब प्रसन्न होती हैं तो मनुष्य को मुक्ति का वरदान देती हैं। वे ही परमा विद्या एवं सनातनी भगवती मुक्ति की हेतु स्वरूपा है। वे ही सब ईश्वरों की ईश्वरी देवी सांसारिक बंधन का कारण भी है। हम आप और अखिल विश्व उन्हीं की चित शक्ति से जायमान हुआ है। हे भूतात्मा ब्रह्मा जी, इसे आप निश्चित समझिए और इस विषय में किसी प्रकार का संशय मत करिए। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा है वही भागवत है। आगे चलकर द्वापर आदि युगों में उसका विस्तार हो जाएगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत को सुना। तदंतर ब्रह्मा जी ने असाधारण बुद्धि नारद जी को उसे सुनाया। पूर्व काल में नारद मुनि ने वह भागवत मुझे बताई और उसी के आधार पर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत कर दिया। अतः हे भाग, वेद के समान आदरणीय, पंच लक्षण युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से परिपूर्ण वह देवी भागवत अवश्य पढ़ो। उसमें तत्व ज्ञान का रस भरा हुआ है। वह सब पुराणों में उत्तम है। वह धर्मशास्त्र के समान पवित्र तथा वैदिक विचारों से ओतप्रोत है। उसमें वृतासुर वध जैसे बहुतेरे आख्यान तथा विविध कथाएं हैं। वह ब्रह्म विद्या का खजाना है और भवसागर से तरने का मूल मंत्र है। हे महाभाग, तुम उस भागवत को पढ़ो, क्योंकि नर, नर शार्दुल, तुम बड़े बुद्धिमान होने के कारण उसे प्राप्त करने के अधिकारी हो। हे पुरुष रब, भागवत पुराण बहुत ही पुनीत ग्रंथ है। तुम उसके 18,000 श्लोकों को हृदयगम कर लो, क्योंकि वह अज्ञान नाशक दिव्य और हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य को उदित करने वाला पुराण है। वह सुखदायक, शांतिदायक, धन्य, दीर्घायुदायक तथा कल्याण का स्वरूप है। उसका श्रवण तथा पठन करने वालों को पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। ये लोम हर्षण करने धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। ये भी तुम्हारे साथ उस पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव तथा मुझसे यह बात कही। तब मैंने उस अतिशय विस्तृत पुराण को भली भांति पढ़ा। सुखदेव भागवत पुराण का अध्ययन करके व्यास जी के आश्रम में रहने लगे, किंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र के समान माननीय सुख को शांति नहीं प्राप्त हो सकी। अब वे सदा एकांत में रहते थे। उनकी व्याकुलता बढ़ गई और वे अनमने से रहने लगे।
वे न अधिक भोजन करते और न सर्वथा उपवास ही करते थे। सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम क्या सोचते रहते हो और किस लिए व्यग्र हो? जैसे कोई निर्धन ऋणी सदा ऋण के ही विषय में सोचता रहता है, वैसे ही तुम भी चिंतित रहते हो। हे पुत्र, मेरे रहते तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम अपने इच्छा अनुसार सुख भोगो और मानसिक चिंता को एकदम त्याग दो। यदि चिंतन ही करना हो तो शास्त्रोक्त ज्ञान का मनन करो और विज्ञान में बुद्धि बढ़ाओ। हे सुव्रत, यदि मैं मेरे वचनों से तुम्हारे हृदय को शांति न मिले, तो हे पुत्र, तुम राजा जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी को चले जाओ। हे महाभाग, हे महाराज जनक, तुम्हारे अज्ञान को नष्ट कर देंगे। हे पुत्र, विदेह जनक बड़े धर्मात्मा और सत्य के समुद्र है। हे पुत्र, उन महाराज जनक के पास जाकर अपना संदेह निवृत्त कर लो। इसके बाद उनसे वर्णाश्रम धर्म के यथार्थ स्वरूप संबंधी प्रश्न करना। राजश्री जनक जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी हुतात्मा सत्यभाषी अतिशय शांत योगी और योग प्रिय पुरुष हैं। सूजी बोले, अमित तेजस्वी व्यास जी के वचन सुनकर महातेजस्वी तथा अरणी से जायमान सुखदेव ने कहा, हे धर्मात्मन, इस समय मेरे मन में भी यही बात आती है कि यह सभी पाखंड है। महाराज जनक विधेय और जीवन मुक्त हैं, तो फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य शासन क्यों करते हैं? हे पिताजी, राजा जनक तो वंध्या पुत्र के उदाहरण हैं। राज्य कार्य करते हुए भी वे विधेय क्यों कहलाते हैं? मेरे मन में यह अद्भुत संदेह उत्पन्न हो रहा है। मैं नृप नृप सत्तम महाराज विधेय का दर्शन करना चाहता हूँ। वे जल में कमल पत्र की तरह संसार में रहते हुए निर्लिप्त कैसे रहते हैं? पिता, मुझे उनके विषय में महान संदेह है। वे वक्ताओं में श्रेष्ठ पिताजी, बौद्धों की तरह वे भी मोक्ष की दूसरी परिभाषा तो नहीं है। भोगा हुआ भोग अभोग कैसे हो जाएगा और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे बन जाएगा? हे माँ बाप, इंद्रियों का व्यवहार भला कैसे त्यागा जा सकता है? माता पुत्र स्त्री बहन और कुटिला स्त्री, क्या इनमें कोई भेद ही नहीं है? और यदि यदि भेद बुद्धि है तो फिर मुक्ता कैसी? कटु क्षार तीक्ष्ण कष्या मीठा, इन स्वादों की पहचान जीभ को ही होती है। तभी तो वह अच्छे अच्छे पदार्थों का आस्वादन करती है। यदि वे शीत उष्ण और सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, तो उनकी मुक्तता कैसे है? हे तात, मुझे उन पर एक अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ वैर या मैत्री भाव का व्यवहार किया जाता है। क्या उच्च पद पर पहुंचे हुए महाराज जनक ऐसा नहीं करते? राज्य कार्य में वे साधु और चोर को समान कैसे समझ सकते हैं? यदि उनमें समता नहीं आई, तो वह जीवन मुक्तता कैसी? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई जीवन मुक्त और राजा दोनों हो। हे तात, मुझे यह बड़ी प्रबल शंका है कि घर में रहते हुए भी वे मुक्त कैसे हुए? उन महाराज जनक का वृतांत सुनकर उन्हें देखने की प्रबल आकांक्षा मेरे मन में उत्पन्न हो गई है। सो अपना संदेह निवृत्त करने के लिए मैं मिथिला जा रहा हूँ। इति श्रीदेवी भागवते प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां षोडशोऽध्याय। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः।